हाय एवरीवन, माय नेम इज टिम और मैं 17 साल का हूँ। सबकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसे मिरेकल्स होते हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है। मेरी लाइफ में भी ऐसा ही कुछ इनक्रेडिबल हुआ था और मुझे समझ नहीं आया कि मैं उस पर कैसे रिएक्ट करूं। डू यू वांट टू नो व्हाट इट वाज? तो फिर चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी लाइफ की सबसे सैड स्टोरी सुनें। जहाँ तक मुझे याद है, मैं कभी भी गुड लुकिंग या स्मार्ट नहीं था। कई लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं प्लेन और डम हूँ और मैं इस पर उनसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करता था क्योंकि वो सही थे। ऑफ कोर्स मैं लड़कियों के बीच पॉपुलर नहीं था, इसीलिए स्कूल के बाद मैं अपना सारा फ्री टाइम कंप्यूटर गेम्स खेलने में या अपने बेस्ट फ्रेंड मार्टिन के साथ हैंग आउट करने में बिताता था। ही वॉज जस्ट लाइक मी, अ रियल लूजर। इसीलिए हम फ्रेंड्स बन गए थे और ऐसी लड़कियों की तलाश में हर तरह की पार्टीज में जाते थे जिन्हें हमारे साथ वक्त गुजारने में कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन उसमें भी हमारी तकदीर ने साथ नहीं दिया और हमें हर पार्टी से अकेले ही आना पड़ता था। इससे मुझे बहुत दुख होता था क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे सारे क्लासमेट्स की तरह मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड हो। मैं इतना ज्यादा डेस्परेट हो गया था कि मैंने चेल्सी तक पर ट्राई मार लिया। द अगलीस्ट गर्ल इन आवर स्कूल, नो वन वांटेड टू गो टू प्रॉम विद। लेकिन जब मैंने उसे अपने साथ प्रॉम पर चलने के लिए कहा तो उसने मुंह बनाते हुए बोला कि वो किसी बेटर लड़के के साथ प्रॉम पर जाएगी। दैट वॉज सो हर्टफुल। मुझे स्कूल की सबसे अगली लड़की ने भी रिजेक्ट कर दिया था। अपेरेंटली आई वॉज नॉट वर्थ एनीथिंग एट ऑल। मैं इतने ज्यादा खराब मूड में था कि मैंने मार्टिन को कॉल किया और थोड़ा रिलैक्स करने के लिए शाम को किसी क्लब में चलने के लिए कहा। ऑफ कोर्स वो तैयार हो गया। इस तरह हम एक पार्टी में आ गए। मार्टिन डांस फ्लोर पर कुछ लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था और मैं बस एक कोने में बैठा हुआ था और उस दिन स्कूल में जो कुछ भी हुआ था उसे लेकर सैड फील कर रहा था। वॉज आई गोइंग टू बी अलोन फॉर एवर? शायद मैंने ये कुछ ज्यादा ही जोर से बोल दिया था क्योंकि अचानक मुझे किसी का जवाब सुनाई पड़ा। मे बी यू जस्ट हैवंट मेट द राइट पर्सन येट। मैंने सर उठाकर देखा तो एक बेहद खूबसूरत लड़की मेरे बगल में बैठी हुई थी। शुरू में तो मुझे लगा कि शायद उससे कोई गलती हो गई है और वो किसी और से बात कर रही है, लेकिन वो मुझे ही देख रही थी। I didn't know what to say to her because girls that gorgeous had never tried to start a conversation with me before. लेकिन फिर मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई और हमने बात करनी शुरू की। उस लड़की का नाम वेनेसा था और उसने बताया कि वो क्लब में काफी बोर हो रही है। मैंने उसे खुश करने का फैसला किया और उसे अपने फेवरेट कंप्यूटर गेम्स के बारे में बताने लगा। मुझे ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि वेनेसा को भी ऑनलाइन शूटर्स बहुत पसंद थे and we had even once played against each other. मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की और मेरे बीच कुछ कॉमन था। पूरी शाम हम एक दूसरे से बातें करते रहे, लेकिन फिर उसने कहा कि उसे जाना होगा। आई थैंक्ड हर फॉर कीपिंग मी ग्रेट कंपनी एंड सेड दैट आई एंजॉयड टॉकिंग टू हर। वेनेसा ने स्माइल किया और एक नैपकिन पर अपना फोन नंबर लिखा। यू आर कूल, हियर कॉल मी सम टाइम। इतना बोलकर उसने मुझे वो नैपकिन पकड़ा दिया। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। जस्ट सो यू नो, उससे पहले तक किसी लड़की ने मुझे अपना नंबर नहीं दिया था। अ गर्ल लाइक वेनेसा नो लेस। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो सकता है। उसके जाने के बाद मार्टिन भागता हुआ मेरे पास आया और पूछा कि मैं इतनी खूबसूरत लड़की से क्या बातें कर रहा था। मैंने उसे बताया कि हम बस ऐसे ही इधर उधर की बातें कर रहे थे और वो मुझे अपना फोन नंबर देकर गई है। मेरे फ्रेंड को मेरे ऊपर यकीन नहीं हुआ और उसने कहा कि मैं बकवास कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने उसे वेनेसा का नंबर वाला नैपकिन दिखाया तो मार्टिन का मुंह खुला का खुला रह गया। This can't be happening. Girls never pay attention to guys like us. उसने कहा कि वेनेसा से शायद कोई गलती हुई होगी और अगले दिन उसे मुझे अपना फोन नंबर देने का रिग्रेट होगा। ऑफ कोर्स मैं उसे कॉल कर सकता था, लेकिन शायद वो मेरा फोन ही ना उठाए। मे बी मार्टिन वॉज राइट। लेकिन फिर भी अगले दिन मेरा उस लड़की की आवाज सुनने का बहुत मन हो रहा था। मेरे हाथ में उसके नंबर वाला नैपकिन था, लेकिन मेरी उसे कॉल करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद उसे सचमुच मुझे अपना नंबर देने का रिग्रेट हो रहा होगा और वो मेरा फोन नहीं उठाएगी। मैंने उसे कॉल किया और अचानक मुझे वेनेसा की आवाज सुनाई पड़ी। नॉट ओनली डिड शी रिमेंबर मी परफेक्टली वेल, बट शी वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी आई कॉल्ड। हमने 2 घंटे तक एक दूसरे से बातें की। इट वॉज सिंपली अनबिलीवेबल। लास्ट में फोन रखने से पहले उसने मुझसे पूछा, टिम डू यू वांट टू टेक मी आउट? मेरी तो बोलती ही बंद हो गई। क्या वो मुझे डेट पर चलने के लिए पूछ रही थी? ये सच नहीं हो सकता था, लेकिन मैंने तुरंत उसे हाँ बोल दिया। हमारी चैट के बाद मैं बेहद खुश था
एंड ऑफ कोर्स आई इमीडिएटली रैन टू टेल मार्टिन एवरीथिंग अबाउट इट। मेरी बातें सुनकर वो दोबारा सोच में पड़ गया। लुक टिम, देयर्स क्लियरली समथिंग वियर्ड गोइंग ऑन हियर। जरूर उसका कोई ना कोई सीक्रेट है। मार्टिन ने बहुत देर तक सोचने के बाद आखिर में कहा कि शायद उसे इसके बारे में कुछ आइडिया है। वेनेसा वाज प्रोबब्ली पुअर एंड लुकिंग फॉर अ रिच बॉयफ्रेंड, इसीलिए वो पैसों के लिए बातें कर रही है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया और कहा कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ जो मुझे बस थोड़ी बहुत पॉकेट मनी देते हैं। लेकिन मार्टिन को पूरा यकीन था कि वेनेसा को बस पैसों में इंटरेस्ट है। वेल आई डिसाइडेड टू सी फॉर माई सेल्फ। उसके कुछ दिन बाद मैं वेनेसा को अपने साथ डेट पर ले गया। मैं एक पार्क के पास उसका वेट कर रहा था कि तभी अचानक एक गॉर्जियस कार मेरे बगल में आकर रुक गई। वेनेसा ने विंडो के बाहर देखकर पूछा, "Hey Tim, do you need a ride?" Wow, was that her car? मैं अंदर बैठ गया और हम एक रेस्टोरेंट की ओर चल पड़े। वहां पहुंचने पर एक बार फिर हमने ढेर सारी बातें की और उसने बताया कि वो फैशन बिजनेस में है, सो शी डिडंट नीड फॉर मनी। उसके पास अपना खुद का अपार्टमेंट और कार थी और वो ऑलमोस्ट हर चीज अफोर्ड कर सकती थी। आफ्टर दैट शी पेड फॉर बोथ ऑफ अस एंड वी स्पेंड सम टाइम ड्राइविंग अराउंड टाउन इन हर कार। इससे मैं दोबारा सोच में पड़ गया। वेनेसा सचमुच मेरे लिए किसी मिस्ट्री से कम नहीं थी। वो बेहद खूबसूरत और सक्सेसफुल थी। वो भला मुझे क्यों चाहेगी? एन ऑर्डिनरी एंड पुअर लूजर। मैं पूरे टाइम इसके बारे में सोचता रहा, लेकिन फिर भी मुझे कोई जवाब नहीं मिला। एट द एंड ऑफ द इवनिंग वेनेसा सजेस्टेड वी मीट अप अगेन। ऑफ कोर्स मैं मान गया और उसके बाद उसने मुझे किस किया। लाइफ में पहली बार कोई लड़की मुझे किस कर रही थी एंड व्हाट अ गर्ल इट वाज। लेकिन जैसे ही मैंने खुद को आईने में देखा, मेरी खूबसूरत गर्लफ्रेंड पाने की खुशी फौरन गायब हो गई। व्हाट वाज वेनेसा थिंकिंग डेटिंग अ लूजर लाइक दैट? उसकी प्रॉब्लम क्या थी? मुझे किसी भी तरह से उसका सीक्रेट पता लगाना था। हमने डेट करना शुरू कर दिया। ऑफ कोर्स मुझे वेनेसा अच्छी लगती थी, वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। लेकिन जब वो मुझे अपनी कूल कार में घुमाने ले जाती थी या मुझे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देती थी, तब मुझे थोड़ा वियर्ड भी लगता था। एक दिन मेरे क्लासमेट्स ने हमें एक साथ देख लिया और पूरे स्कूल में र्यूमर फैल गया। उन्होंने मेरा बहुत मजाक उड़ाया और कहा कि मैं इतनी खूबसूरत लड़की को अपने साथ डेट करने का नाटक करने के लिए पैसे दे रहा हूँ। बिकॉज समवन दैट ब्यूटीफुल वुड नेवर हैव पेड अटेंशन टू समवन लाइक मी। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वो गलत सोच रहे हैं, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। एक दिन ब्रेक के टाइम अचानक चेल्सी ने मेरे पास आकर कहा कि उसे मेरी बात का यकीन है। शी ऑल्सो सेड दैट आई वॉज कूल एंड वर्दी ऑफ डेटिंग एनी गर्ल। ये काफी वियर्ड था। वो ये सब क्यों बोल रही थी? क्योंकि थोड़े टाइम पहले ही उसने मेरे साथ प्रॉम पर जाने से इनकार किया था। चेल्सी ने स्माइल करते हुए कहा कि उसे प्रॉम पर साथ चलने के लिए मुझसे बेटर कोई नहीं मिला। ओह, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मैंने स्माइल करते हुए कहा कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। इट फेल्ट ग्रेट दैट समवन फाउंड मी इंटरेस्टिंग ऑल ऑफ अ सडन। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन मार्टिन अचानक भागता हुआ मेरे पास आया। वो बहुत डरा हुआ लग रहा था। उसने कहा कि उसे फाइनली पता चल चुका है कि वेनेसा मुझे क्यों डेट कर रही है। She is just crazy and I can prove it. उसने पूरे यकीन से कहा। उसने बताया कि इंटरनेट पर हर जगह खोजने के बाद उसे मेरे जैसा एक केस मिला है। पास के ही एक स्टेट में एक अमीर बिजनेस वुमन पागल हो गई थी और उसने एक गरीब रोड वर्कर को डेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने शादी भी कर ली, बट देन शी सडनली वोकन अप वन डे एंड रियलाइज दैट द मैन नेक्स्ट टू हर वाज अ लूजर। उसने फौरन उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और अपने घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हारी वेनेसा भी बिल्कुल वैसी ही है। When she gets over whatever her issues are, the same thing will happen to you. मार्टिन ने अपनी बात पूरी की। मैंने इसके बारे में सोचा और सच कहूं तो मैंने अपने फ्रेंड का यकीन कर लिया। I couldn't think of any other explanation. और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था कि किसी दिन वेनेसा मेरा मजाक उड़ाना शुरू करे और कहे कि वो बस मेरे साथ खेल रही थी। हमारी अगली डेट पर उसने सब कुछ पूरी तरह बर्बाद कर दिया। हम दोनों मेरे घर के पास एक दूसरे को गुड बाय बोल रहे थे। उसने मुझे किस करने के बाद अचानक कहा, टिम आई लव यू। दैट वॉज द लास्ट स्ट्रॉ। मुझे पता चल गया कि मार्टिन सही था। सचमुच उसका दिमाग ठीक नहीं था। वो बस मेरे साथ खिलवाड़ कर रही थी। कोई भी मेरे जैसे किसी इंसान से कैसे प्यार कर सकता था? तब जाकर मैंने वेनेसा से ब्रेकअप करने का फैसला कर लिया। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये कैसे करूं। सिंपली टेलिंग हर व्हाट आई वांटेड वाज टू स्केरी। अचानक मुझे चेल्सी की याद आई और फाइनली मैंने एक प्लान बनाया। मैंने स्कूल की सबसे अगली लड़की को डेट करना शुरू कर दिया और इस बात का ध्यान रखा कि स्कूल के बाहर वेनेसा मुझे चेल्सी को
गले लगाते हुए और उससे प्यार से बातें करते हुए देखे। वेनेसा's nice car pulled up next to me and I saw my girlfriend। उसने हैरान होकर मुझसे पूछा कि इन सब का क्या मतलब है। मुझे उसी वक्त सब कुछ खत्म करना था, इसीलिए मैंने हिम्मत जुटाई और कहा कि हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। I had chosen another girl। वेनेसा ने कोई सीन क्रिएट नहीं किया। She just looked at me sadly, got in the car and drove away। उसके बाद से मैंने उसे नहीं देखा। वेनेसा मेरी लाइफ से हमेशा के लिए चली गई। After a while, I found out that she had gotten an amazing job offer and left for Europe। एक तरफ मैं थोड़ा सैड था, लेकिन दूसरी तरफ मुझे पता था हम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं थे। Besides, I never found out what exactly had made Vanessa date me। उसके बाद से लगभग 4 महीने बीत चुके थे। मैं चेल्सी के साथ प्रॉम पर जाने के लिए रेडी हो रहा था। मेरे किसी क्लासमेट को हम दोनों को एक साथ देखकर हैरानी नहीं हुई। We fit together। लेकिन हम जितना ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, मुझे उतना ही ज़्यादा ये रियलाइज़ हो रहा था कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। हम दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था और मैं चेल्सी के साथ केवल इसलिए था ताकि मुझे अकेला ना रहना पड़े। I must admit that I thought of Vanessa more and more often and wondered if I had done the right thing। एक दिन अचानक मैंने इंटरनेट पर वेनेसा का एक इंटरव्यू देखा। वो अभी भी बिल्कुल वैसी ही थी और उतनी ही चार्मिंग लग रही थी। वो अपनी नई जॉब के बारे में बता रही थी और फिर अचानक उन्होंने उससे उसके पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में पूछा। माई एक्स गर्लफ्रेंड paused briefly and said sadly that she was very much in love with the cool guy। लेकिन वो उससे प्यार नहीं करता था, इसलिए उन दोनों को ब्रेकअप करना पड़ा। मुझे अचानक रियलाइज हुआ कि वो मेरे बारे में बोल रही थी। That's when it hit me। वेनेसा क्रेजी नहीं थी, वो सचमुच मुझसे प्यार करती थी। उसका कोई सीक्रेट एजेंडा नहीं था। वो स्टार्टिंग से ही मेरे साथ बिल्कुल रियल थी। एट दैट मोमेंट आई फेल्ट सैडर देन एवर। मैंने अपना चांस खो दिया था। वॉट एन इनसिक्योर फूल आई हैड बीन टू मेक अ मिस्टेक लाइक दैट। आफ्टर ऑल, अब जाकर मुझे ये रियलाइज हुआ था कि मैं भी वेनेसा से प्यार करता था। आपको क्या लगता है? मे बी इट्स नॉट टू लेट एंड आई स्टिल हैव अ चांस टू गेट हर बैक। नीचे कॉमेंट्स में बताएं, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते।